क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप सब कुछ ठीक बोलते हैं लेकिन लोग फिर भी आपको नहीं समझते? या जब आप कुछ कहना चाहते हैं तो शब्द गले में ही अटक जाते हैं? अगले 10 मिनट में आपको वे सूत्र मिलेंगे जो दुनिया के सबसे प्रभावी कम्युनिकेटर को खास बनाते हैं। एक लाज की कहानी है नेहा। वो अपनी कंपनी की सबसे मेहनती कर्मचारी थी, लेकिन हर प्रमोशन उसके हाथ से फिसल जाता था। क्यों? क्योंकि मीटिंग में जब बोलने का मौका आता तो वह चुप हो जाती। उसे लगता अगर मैंने कुछ गलत कह दिया तो। ये डर न जाने कितने लोगों को पीछे खींचता है। लेकिन एक दिन नेहा ने एक किताब पढ़ी, कम्युनिकेशन स्किल्स, और उसके बाद उसकी जिंदगी बदल गई। आज हम उसी यात्रा पर चलेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर, सुनने की कला। कम्युनिकेशन का पहला नियम है सुनो। लेकिन क्या हम सच में सुनते हैं? नहीं, हम अक्सर जवाब सोचते रहते हैं, सुनते नहीं। एक एक्सपेरिमेंट हुआ जहां 2 लोगों को सिर्फ एक दूसरे को सुनना था। जिसने पूरी अटेंशन दी उसे ज्यादा विश्वास और सम्मान मिला। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है सामने वाले की आंखों में देखना, बीच में न टोकना, और बॉडी लैंग्वेज से यह दिखाना कि आप बातचीत में लगे हुए हैं। सोचिए, आपने कब आखिरी बार किसी को ऐसे सुना था? अब आगे बढ़ते हैं एक और पावरफुल स्किल की ओर। एक बार की बात है, एक लड़का इंटरव्यू देने गया। वो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग था, लेकिन जब एचआर ने पूछा टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो उसकी आवाज कांपने लगी, शब्द अटकने लगे। इंटरव्यू खत्म हुआ, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ जानकारी नहीं, आत्मविश्वास भी दिखाता है। अब सोचिए, क्या आप भी कभी ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं? क्या आपका डर आपके शब्दों को मार रहा है? तो चलिए सीखते हैं आत्मविश्वास के साथ बोलने का पहला राज। आत्मविश्वास की सबसे बड़ी कुंजी है अभ्यास और मौजूदगी। बात करते वक्त आई कांटेक्ट रखें, शब्दों को धीरे धीरे और साफ बोले, और सबसे जरूरी, खामोशी से डरिए मत। ऋषि कपूर ने एक बार कहा था, पॉज इज पावरफुल। अगली बार जब आप कुछ कहें तो 1 सेकंड रुकिए, सोचिए और फिर बोलिए। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप सोच समझकर बात करते हैं। क्या आप ऐसे बोल सकते हैं कि लोग रुककर सिर्फ आपको सुने? अब जानते हैं कैसे शब्दों से ज्यादा असर डालती है आपकी बॉडी लैंग्वेज। आपका शरीर आपके शब्दों से पहले बोलता है। आपने देखा होगा जब कोई झूठ बोलता है तो वो आंखें चुराता है या बार बार हाथ हिलाता है। बॉडी लैंग्वेज आपको तुरंत जाहिर कर देती है। एक स्टडी के अनुसार कम्युनिकेशन में सिर्फ 7% वजन शब्दों का होता है, बाकी 93% टोन और शरीर से आता है। सोचिए, अगर आपकी बॉडी डर और आपकी जुबान आत्मविश्वास बोले तो लोग क्या मानेंगे? इसलिए मुद्रा, हाव भाव और चेहरे के भावों पर काम करना कम्युनिकेशन का दूसरा नाम है। एक वक्त था जब सौरभ एक मैनेजर बनना चाहता था, लेकिन उसकी बॉडी हमेशा नर्वस रहती। झुकी हुई कमर, हिले हुए हाथ और कमजोर आई कांटेक्ट। फिर उसने एक छोटा सा बदलाव किया। उसने शीशे के सामने अभ्यास शुरू किया। रोज 10 मिनट वो खुद से बात करता, अपने हाथों को कंट्रोल करता, मुस्कुराता, और 30 दिन बाद वो आत्मविश्वास से भरा दिखने लगा। याद रखिए, बॉडी लैंग्वेज मांसपेशियों की याददाश्त से बदलती है। आप जैसा दिखते हैं वैसा महसूस करने लगते हैं। अब चलते हैं एक ऐसे टॉपिक की ओर जो हर इंसान को चाहिए, दृढ़ता, असर्टिवनेस। दृढ़ता का मतलब होता है बिना किसी को नीचा दिखाए अपने दिल की बात कहना। अक्सर लोग 2 चरम सीमाओं में फंस जाते हैं, या तो वे दब जाते हैं या आक्रामक हो जाते हैं। लेकिन दृढ़ होना मतलब होता है सम्मान पूर्वक ना कहना आना। जैसे सोचिए, कितनी बार आपने दिल पर बोझ रखकर हाँ कहा है और बाद में पछताया। अब वक्त है सीमाएं तय करने का, क्योंकि आप जो अनुमति देते हैं वही जारी रहता है। एक बार रजत ने अपनी बॉस से ओवरटाइम के लिए ना कह दिया, विनम्र लेकिन दृढ़ता से। बॉस पहले चौंकी, फिर कहा, मैं आपकी ईमानदारी की सराहना करता हूं। और यही है दृढ़ता की ताकत।
वो आपको मजबूती देती है, सम्मान भी। अगली बार जब आपको लगे कि कुछ कहना है लेकिन डर है, उस डर को पहचानिए, गहरी सांस लीजिए और शांत होकर बोलिए। अभ्यास ये नहीं कहता कि लड़ाई करो, बल्कि अपनी कीमत दिखाओ। अब हम आ रहे हैं उस चुनौती पर जो हर रिश्ते में आती है, संघर्ष समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। संघर्ष यानी टकराव, चाहे ऑफिस में हो या घर में, टालना मुश्किल है, लेकिन यह आपकी कम्युनिकेशन स्किल ही होती है जो तय करती है कि वह संघर्ष बिगड़ेगा या सुधरेगा। एक छोटी सी कहानी, 2 कलीग्स का झगड़ा क्लाइंट के सामने हुआ। दोनों चिल्लाए, दोषारोपण किया और क्लाइंट ने कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया। अब सोचिए, अगर उनमें से कोई एक शांति से कहता, आइए मीटिंग के बाद बात करते हैं, तो क्या नतीजा बदल जाता? संघर्ष समाधान तब शुरू होता है जब भी झगड़ा हो। पहली वृत्ति खुद को सही साबित करना होता है, लेकिन एक मास्टर कम्युनिकेटर जानता है कि संघर्ष जीतने के लिए नहीं, समझने की कोशिश है। अगली बार जब आप बहस में फंसे तो एक सवाल पूछिए, मैं क्या चूक रहा हूं? यह सवाल सामने वाले को सोचने पर मजबूर करेगा और बातचीत की दिशा बदल देगा। और जब आप सामने वाले के दृष्टिकोण को समझते हैं तो विश्वास बढ़ता है। अब आते हैं उस स्किल पर जो सबका दिल जीत लेती है, कम्युनिकेशन में भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस इन कम्युनिकेशन। भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी अपने और दूसरों के इमोशंस को पहचानना और मैनेज करना। मान लीजिए कोई आपको गुस्से में कुछ कह दे, आप भी गुस्से में जवाब देते हैं तो बात बिगड़ती है। लेकिन अगर आप रुक कर सोचे, ये इंसान इतना रिएक्ट क्यों कर रहा है, तो आप उसका इमोशन समझते हैं और उसका सम्मान पाते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक उच्च EQ वाले लीडर्स अपनी टीम से ज्यादा वफादारी और प्रदर्शन पाते हैं। सवाल यह है, क्या आप अपने शब्दों से दिल छू सकते हैं? रिया एक टीचर थी, लेकिन क्लास में अक्सर बच्चे ध्यान नहीं देते थे। फिर उसने एक छोटा सा बदलाव किया। वो बच्चों के इमोशन समझने लगी, क्यों परेशान हो, क्या हुआ, और धीरे धीरे बच्चे उसकी बातों को सुनने लगे। भावनात्मक बुद्धिमत्ता कम्युनिकेशन में सहानुभूति लाता है और सहानुभूति संबंध बनाती है। तो अगली बार जब कोई चुप हो, सिर्फ सवाल मत पूछिए, महसूस करिए। और अब बात करते हैं एक ऐसी स्किल की जो आज के वैश्विक जमाने में हर किसी को चाहिए, क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। कल्पना करिए, एक जापानी क्लाइंट और एक भारतीय सेल्समैन की मीटिंग है। जापानी क्लाइंट हर बात पर करता है, जबकि भारतीय सोचता है कि वह उदासीन है, और गलतफहमी यहीं से शुरू होती है। क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन का मतलब है दूसरों के सांस्कृतिक मानदंडों को समझना। कुछ संस्कृतियां सीधी होती हैं, कुछ अप्रत्यक्ष, कुछ आई कांटेक्ट को सम्मान मानते हैं, कुछ अनादर। इसलिए वैश्विक दुनिया में जुड़ने के लिए सांस्कृतिक जागरूकता एक जरूरी स्किल है। अब बढ़ते हैं उस डर की तरफ जो सबको डराता है, पब्लिक स्पीकिंग। स्टेज पर खड़े होकर बोलना, यह सुनते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हाथ कांपने लगते हैं। ऐसा सभी के साथ होता है। वॉरेन बफे ने खुद माना कि उनका सबसे बड़ा डर पब्लिक स्पीकिंग था, लेकिन उन्होंने एक कोर्स किया, अभ्यास किया, और आज वह दुनिया के सबसे सम्मानित वक्ताओं में गिने जाते हैं। इसलिए याद रखिए, अच्छे वक्ता पैदा नहीं होते, अभ्यास से बनते हैं। अब हम जानेंगे वो फॉर्मूला जिससे आप भी स्टेज पर चमक सकते हैं। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं पब्लिक स्पीकिंग में महारत। पब्लिक स्पीकिंग की शुरुआत होती है तैयारी से। जब आप स्टेज पर जाते हैं तो सबसे पहले आपका दिमाग नहीं, आपकी ऊर्जा बोलती है। अपनी स्पीच को स्क्रिप्ट की तरह मत याद कीजिए, बल्कि समझिए। अपने शब्दों को महसूस कीजिए। स्टीव जॉब्स जब प्रेजेंटेशन देते थे तो वो रिहर्सल में घंटों बिताते थे। हर पॉज, हर स्लाइड, हर हाव भाव तक तैयार होता था, और जब वह स्टेज पर आते तो लगता वह दिल से बोल रहे हैं। यही फर्क है प्रेजेंटेशन और परफॉर्मेंस में। अब जानते हैं दर्शकों को कैसे संलग्न करें। आपका टोन आपके शब्दों से कहीं ज्यादा असरदार होता है। एक साधारण थैंक यू
को अगर आप मुस्कान के साथ कहें तो सामने वाला खुश होता है, लेकिन वही थैंक यू अगर आप बिना भाव के थके हुए टोन में कहें तो उल्टा असर होता है। इसी तरह हाव भाव, हाथों का मूवमेंट, चेहरा, शरीर की मुद्रा सब मिलकर आपके मैसेज को ताकत देते हैं। कभी शीशे के सामने अभ्यास कीजिए, एक ही वाक्य को अलग अलग टोन और हाव भाव के साथ बोलिए, आप अंतर महसूस करेंगे। अब बढ़ते हैं वास्तविक जीवन के अभ्यास की तरफ। दर्शकों को संलग्न करने के लिए जरूरी है कहानी सुनाना, स्टोरी टेलिंग। साधारण तथ्यों से लोग बोर हो जाते हैं, लेकिन एक अच्छी कहानी उन्हें जोड़े रखती है। सोचिए, जब आप किसी दोस्त को कोई मजेदार घटना सुनाते हैं तो एक्सप्रेशंस बदलते हैं, हाथ हिलते हैं, उत्साह आता है। वही जादू स्टेज पर चाहिए। शुरुआत एक सवाल से करें, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? सवाल जिज्ञासा सोचने पर मजबूर कर देता है। यही है कम्युनिकेशन का पावरफुल लूप। सवाल, उत्साह, सोच। अब आते हैं हाव भाव और टोन की ताकत पर। कम्युनिकेशन थ्योरी जानने से नहीं, करने से आती है। इसलिए आज से एक आसान अभ्यास शुरू करें। हर दिन किसी एक नए इंसान से बात करें, दुकान वाले से, गार्ड से, कलीग से। शुरू में अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपके शब्द धारा प्रवाह होने लगेंगे। दूसरा टास्क, एक विषय चुनिए और उस पर 2 मिनट खुद से बोलिए, शीशे के सामने या फोन में रिकॉर्ड करके। अभ्यास आत्मविश्वास बनाता है और आत्मविश्वास करिश्मा बनाता है। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी के जमाने में कम्युनिकेशन कैसे बदला है। आज के समय में हम व्हाट्सएप, जूम और ईमेल से कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन क्या यह प्रभावी है? टेक्स्ट में टोन नहीं दिखती, इमोजीज इमोशंस नहीं दिखाते। एक ओके का मतलब गुस्सा भी हो सकता है और साधारण स्वीकृति भी। इसलिए डिजिटल कम्युनिकेशन में स्पष्टता सबसे जरूरी है। छोटे वाक्य, स्पष्ट टोन और संदर्भ देना सीखिए। और हां, कॉल करने से कभी मत डरिए। कई बार एक 30 सेकंड का कॉल 10 मैसेज से ज्यादा प्रभावी होता है। सोचिए, आप किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, टेक्स्ट से या दिल से? रवि एक बहुत ही कुशल कर्मचारी था, लेकिन ऑफिस में उसे कम आंका जाता था। कारण, वो मीटिंग्स में चुप रहता था, अपने विचारों को आत्मविश्वास से रख नहीं पाता था। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, तू जीनियस है, लेकिन लोगों को कैसे पता चलेगा जब तू बोलेगा ही नहीं? तभी रवि ने एक फैसला लिया, हर हफ्ते एक बार मीटिंग में जरूर बोलेगा, चाहे एक लाइन ही क्यों न हो। और धीरे धीरे उसकी आवाज सुनी जाने लगी। कम्युनिकेशन में खामोशी भी एक भाषा है, लेकिन समय आने पर बोलना आना चाहिए। अब हम बात करते हैं सुनने की एक और पावरफुल फॉर्म की, रिफ्लेक्टिव लिसनिंग। यह वह तकनीक है जिसमें आप सिर्फ सुनते नहीं, बल्कि सामने वाले की बात को दोहराते हैं। जैसे कोई बोले, मुझे लगता है मेरा काम कोई समझता ही नहीं। आप कहें, तुम्हें लग रहा है कि लोग तुम्हारी मेहनत नहीं समझते। बस ये सुनते ही सामने वाला महसूस करता है कि उसे समझा गया है। रिफ्लेक्टिव लिसनिंग तनाव कम करती है और भावनात्मक बंधन बनाती है। तो अगली बार इसे आजमाएं और चमत्कार देखें। अब सवाल उठता है, क्या हर बार बोलना जरूरी है? जवाब है नहीं। महान कम्युनिकेटर जानते हैं कि कब बोलना है और कब रुकना है। खामोशी कभी कभी सबसे पावरफुल मैसेज होता है। उदाहरण के लिए, किसी मुश्किल बातचीत में अगर आप बस चुप रहें और सामने वाले को सुने, तो उन्हें लगेगा कि आप उन्हें समझ रहे हैं। इससे विश्वास बढ़ता है। लेकिन वही, अगर आप हर बात काटते जाए तो लोग दूरी बनाने लगते हैं। याद रखिए, बात उतनी ही करें जितनी जरूरी हो, और वह भी दिल से। प्रभावी कम्युनिकेशन सिर्फ बाहर की दुनिया के लिए नहीं है, बल्कि हमारे व्यक्तिगत संबंधों के लिए भी सबसे बड़ा टूल है। एक बार अंजलि और उसके पिता के बीच दूरी आ गई थी, बस इसलिए क्योंकि दोनों एक दूसरे से खुलकर बात नहीं करते थे। अंजलि ने एक दिन हिम्मत करके अपने पापा से कहा, मैं आपसे बात करना चाहती हूं। और उसी दिन उन्होंने 2 घंटे बात की। वो बातें जो सालों से अंदर थी। कम्युनिकेशन रिश्तों को जोड़ता है, घावों को भरता है।
अगली बार किसी से दूर महसूस करें, बात कीजिए। अब सोचिए, आप अपने कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा संघर्ष कहाँ करते हैं? पब्लिक स्पीकिंग में, या अपने इमोशंस को शब्दों में बदलने में, या किसी बहस में शांत रहने में? यह आत्मनिरीक्षण ही सुधार की शुरुआत है। विशेषज्ञ कहते हैं, जो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर करता है वो अपनी जिंदगी बेहतर करता है। तो क्यों ना आज से एक प्रतिबद्धता ले, हर दिन कम्युनिकेशन में 8% बेहतर बनने का। अगले ओ में हम प्रैक्टिकल टूल्स और वास्तविक जीवन के अभ्यासों के साथ गहनता से जानेंगे। क्या आप जानते हैं कि कम्युनिकेशन में सबसे बड़ी ताकत स्पष्टता, क्लैरिटी होती है? जब आपके शब्द साफ और सरल होते हैं तो सामने वाला भ्रम में नहीं फंसता। कल्पना कीजिए, एक बॉस अपने टीम से स्पष्टता का अभ्यास करें। अपनी बात को छोटे वाक्यों में कहें, अनावश्यक शब्द हटाएं। यही स्किल आपको एक बेहतर कम्युनिकेटर बनाती है। रमेश ने अपने बिजनेस में एक बड़ी गलती की। उसने अपनी टीम को अस्पष्ट निर्देश दिए। काम अधूरा रहा, समय सीमाएं छूट गई और तनाव बढ़ा। फिर उसने सीखा, प्रभावी कम्युनिकेशन में फीडबैक देना उतना ही महत्वपूर्ण है। जब भी बात करें, ये पूछें, क्या आपको मेरी बात समझ आई? या क्या आप ये काम करने में सहज हैं? ये सरल प्रश्न कम्युनिकेशन गैप को बंद करते हैं। एक फीडबैक लूप बनाएं और देखें कि टीम वर्क कैसे बेहतर होता है। क्या आप जानते हैं, कम्युनिकेशन में टोन सिर्फ आमने सामने ही नहीं, बल्कि ईमेल, मैसेज और कॉल में भी दिखती है। एक व्यंग्यात्मक ईमेल से ऑफिस की राजनीति बढ़ सकती है और एक सम्मानजनक जवाब से रिश्ते मजबूत। इसलिए डिजिटल कम्युनिकेशन में अतिरिक्त ध्यान दें। इमोजी और विराम चिन्हों का सही इस्तेमाल करें ताकि आपके इमोशन सही तरीके से समझे जाए। टेक्नोलॉजी ने कम्युनिकेशन आसान किया है, लेकिन संवेदनशीलता और सम्मान देना भी जरूरी हो गया है। अब बात करते हैं अशाब्दिक कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। आपके शब्दों से ज्यादा असर डालते हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के भाव और आई कांटेक्ट। कभी सोचा है, जब कोई आपकी बात सुनते हुए आंखें नहीं मिलाता तो आप कैसा महसूस करते हैं? यही कारण है कि सफल कम्युनिकेटर आई कांटेक्ट बनाए रखते हैं, खुली मुद्रा रखते हैं और सकारात्मक भाव दिखाते हैं। अगली बार बातचीत में इन छोटी छोटी बातों का जरूर ध्यान रखें। यह आपके मैसेज को 10 गुना प्रभावशाली बना देंगी। एक वास्तविक कहानी बताता हूं। समीर अपनी पहली प्रेजेंटेशन में इतना नर्वस था कि वो बार बार अपनी नोट्स देख रहा था, लेकिन एक मेंटोर ने उसे सलाह दी, स्टेज पर आत्मविश्वास दिखाने के लिए अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दो। सीधे खड़े रहो, दर्शकों को देखो और हाव भाव से अपनी बात पर जोर दो। समीर ने अभ्यास किया और अगली प्रेजेंटेशन में उसके आत्मविश्वास को देखकर सभी प्रभावित हुए। यही है कम्युनिकेशन का रहस्य, अभ्यास, जागरूकता और प्रामाणिकता। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कम्युनिकेशन में विराम, पॉज कितनी ताकत रखता है? जब आप बोलते हैं और बीच में जानबूझकर विराम लेते हैं तो आपके शब्दों का प्रभाव बढ़ जाता है। कल्पना करिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपनी प्रसिद्ध स्पीच में आई हैव अ ड्रीम वाक्यांश को बार बार विराम के साथ दोहराया, जिसने लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी। अगली बार बोलते समय जानबूझकर विराम का जरूर प्रयोग करें। दृढ़ता की सबसे बड़ी चुनौती सही संतुलन बनाना है। कभी कभी लोग डरते हैं कि अगर वे दृढ़ होंगे तो सामने वाले को नुकसान होगा या वे नाराज हो जाएंगे। लेकिन सही दृढ़ता से आप ना केवल अपनी बात रखते हैं, बल्कि सामने वाले की भावनाओं का भी सम्मान करते हैं। सोचिए, अगर हर बातचीत में आप खुद की कीमत बताएंगे और दूसरों की भी सुनेंगे, तो कितने सकारात्मक रिश्ते बनेंगे। इस संतुलन को सीखना हर सफल कम्युनिकेटर की निशानी है। एक बार नेहा अपने बॉस से प्रमोशन मांगने गई, लेकिन घबराहट के कारण उसकी बात अधूरी रह गई। मेंटोर ने उसे बताया, दृढ़ता कम्युनिकेशन का वह पहलू है जिसमें आप अपनी जरूरतों और सीमाओं को स्पष्ट और सम्मानपूर्वक व्यक्त करते हैं। दृढ़ कम्युनिकेशन निष्क्रिय या आक्रामक नहीं होती, बल्कि आत्मविश्वासपूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण होती है।
नेहा ने सीख लिया कि ना कहना भी कम्युनिकेशन का हिस्सा है। क्या आप अपनी दृढ़ता को बढ़ाने के लिए तैयार हैं? संघर्ष समाधान में सबसे जरूरी होता है समस्या को व्यक्ति से अलग करके देखना। बहुत बार हम अपने अहंकार के कारण चर्चा को व्यक्तिगत बना लेते हैं, जिससे बात और बिगड़ जाती है। कल्पना करें, दो दोस्त किसी गलतफहमी की वजह से लड़ रहे हैं। अगर वे अपने गुस्से को छोड़कर समस्या पर ध्यान दें, तो समाधान आसानी से निकल सकता है। इस तरह के दृष्टिकोण से कम्युनिकेशन में स्पष्टता आती है और रिश्ते मजबूत होते हैं। क्या आप तैयार हैं अपने संघर्षों को दोस्ताना तरीके से हल करने के लिए? एक क्लाइंट मीटिंग में अर्जुन को पता चला कि क्लाइंट उसकी सेवा से संतुष्ट नहीं है। अर्जुन ने बचाव करने के बजाय शांति से क्लाइंट की बातें सुनी और कहा, मैं आपकी चिंताओं को समझता हूं, चलिए मिलकर समाधान निकालते हैं। यह शांत रवैया और खुला कम्युनिकेशन ने क्लाइंट के दिल में विश्वास बढ़ाया। संघर्ष समाधान सिर्फ लड़ाई को खत्म करने का नाम नहीं, बल्कि एक नए समझौते की शुरुआत है। क्या आप तैयार हैं अपनी कम्युनिकेशन को अगले स्तर पर ले जाने के लिए? भावनात्मक बुद्धिमत्ता EQ कम्युनिकेशन की वह ताकत है जो हमारे शब्दों से भी ज्यादा असर डालती है। राहुल की कहानी सोचिए। एक तनावपूर्ण मीटिंग में उसने गुस्सा होने की बजाय शांति से स्थिति समझी और प्रतिक्रिया दी। उसकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता ने स्थिति को बिगड़ने से बचाया। EQ हमें सिखाती है कि दूसरों की भावनाओं को समझना और अपने इमोशंस को मैनेज करना कम्युनिकेशन को सुचारू बनाता है। क्या आप अपनी EQ बढ़ाने के लिए तैयार हैं? अब बात करते हैं सहानुभूति, एम्पैथी की, दूसरों की भावनाओं को महसूस करने की क्षमता। सहानुभूति कम्युनिकेशन में पुल बनाती है। जब आप सामने वाले की बात को उनकी नजरों से समझने की कोशिश करते हैं, तो आपकी बातों में जादू आ जाता है। जब कोई दोस्त परेशान होता है और आप सिर्फ सुनते हैं बिना जज किए, तो वह आराम महसूस करता है। सहानुभूति से रिश्ते मजबूत होते हैं और गलतफहमियां कम होती हैं। क्या आप अपनी कम्युनिकेशन में सहानुभूति ला सकते हैं? भावनात्मक बुद्धिमत्ता बढ़ाने का सबसे पहला कदम है आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, मतलब अपने इमोशंस को समझना और पहचानना। जब आप जानते हैं कि कब आप परेशान, नर्वस या उत्साहित हैं, तो आप बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं कि अपनी बात कैसे रखें। सोचिए, अगर आप तनाव में हो और गलती से कठोर शब्द कह दें, तो स्थिति बिगड़ सकती है। इसलिए खुद को समझना और विराम लेना कम्युनिकेशन का पहला स्टेप है। अगली बार अपने इमोशंस पर ध्यान दें। क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन आज के वैश्विक दुनिया में बहुत जरूरी है। प्रिया की कहानी याद कीजिए, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। अलग अलग संस्कृतियों से आने वाले कलीग्स के साथ बात करते समय उसे भाषा की बाधाओं, अलग अलग रीति रिवाजों और भावों का सामना करना पड़ा। उसने सीखा कि खुले दिमाग और धैर्य के साथ कम्युनिकेशन करना जरूरी है। सांस्कृतिक मतभेदों को समझना और सम्मान करना प्रभावी कम्युनिकेशन का आधार है। आप क्रॉस कल्चरल बाधाओं को कैसे तोड़ेंगे? पब्लिक स्पीकिंग में सबसे बड़ा डर होता है निर्णय का डर, फियर ऑफ जजमेंट। लेकिन सच ये है कि ज्यादातर दर्शक आपकी गलती नहीं देखते, वे बस आपकी कहानी सुनना चाहते हैं। सोचिए, जब आप किसी जाने पहचाने विषय पर बात करते हैं, तो आत्मविश्वास बढ़ जाता है। तैयारी, अभ्यास और सकारात्मक मानसिकता से डर खत्म हो सकता है। अगली बार जब आपको स्टेज पर जाना हो, सोचिए आप वहां दर्शकों की मदद करने गए हैं, न कि सिर्फ बोलने। क्या आप अपने पब्लिक स्पीकिंग के डर को जीतने के लिए तैयार हैं? पब्लिक स्पीकिंग में एक जादुई तरकीब होती है कहानी कहना, स्टोरी टेलिंग। जब आप डेटा और तथ्यों के बजाय एक दिलचस्प कहानी सुनाते हैं, तो दर्शक जुड़ जाते हैं। एक बार अंकित ने अपनी बिजनेस प्रेजेंटेशन उबाऊ संख्याओं से शुरू की। कोई ध्यान नहीं दे रहा था। फिर उसने एक संबंधित कहानी सुनाई और सब लोग पूरी तरह जुड़ गए। कहानी एक भावनात्मक संबंध बनाती है। अगली बार जब भी स्टेज पर जाए, एक कहानी से शुरुआत करें। आप खुद फर्क महसूस करेंगे। क्या आपने सोचा है कि स्टेज पर जाने से पहले दिमाग को कैसे तैयार किया जाए? एक सरल तरीका है विजुअलाइजेशन।
कल्पना करिए कि आप आत्मविश्वास से स्टेज पर खड़े हैं, दर्शक मुस्कुरा रहे हैं और हर शब्द प्रभावशाली लग रहा है। यह मानसिक पूर्वाभ्यास आपकी घबराहट कम करता है। सचिन तेंदुलकर भी अपनी बैटिंग से पहले यही तरीका इस्तेमाल करते थे। पब्लिक स्पीकिंग में भी ये काम करता है। आप भी आज से विजुअलाइजिंग अभ्यास शुरू करें। प्रेजेंटेशन स्किल्स में एक सबसे कम आंकी जाने वाली टिप है संरचना, स्ट्रक्चर। जब आपकी बातों का एक तार्किक प्रवाह होता है, परिचय, मुख्य सामग्री और निष्कर्ष, तो दर्शक आपकी बात बेहतर समझते हैं। एक वक्ता ने बिना संरचना के बोलना शुरू किया और सब भ्रमित हो गए, लेकिन दूसरे ने पहले कहा, मैं आज 3 बातें शेयर करूंगा, और हर पॉइंट को स्पष्ट रूप से समझाया। स्पष्टता और क्रम आपके मैसेज को अविस्मरणीय बना देते हैं। योजना बनाएं, फिर बोले। अब बात करते हैं व्यक्तिगत संबंधों में कम्युनिकेशन इन पर्सनल रिलेशनशिप्स की। एक बार ऋतु और उसके पिता के बीच गलतफहमी हो गई, बस इसलिए क्योंकि दोनों ने ठीक से एक दूसरे की बात नहीं सुनी। जब दोनों ने शांति से बैठकर भावनाएं व्यक्त की, तो हर भ्रम साफ हो गया। व्यक्तिगत संबंधों में कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि भावनाओं को ईमानदारी से और सम्मानपूर्वक साझा करना है। किसी अपने को कॉल करके पूछिए, तुम सच में कैसे हो? व्यक्तिगत संबंधों में एक और सुनहरा नियम है, समझने के लिए सुनो, जवाब देने के लिए नहीं। लिसन टू अंडरस्टैंड, नॉट टू रिप्लाई। अक्सर हम कम सुनते हैं और जवाब ज्यादा सोचते हैं। इससे बातचीत की गहराई खत्म हो जाती है। एक बार प्रिया की दोस्त परेशान थी और प्रिया बस समाधान दे रही थी, लेकिन दोस्त को बस चाहिए था कि कोई उसकी भावनाएं समझे। जब प्रिया ने सिर्फ चुप रहकर सुना, दोस्त का दिल हल्का हो गया। कभी कभी खामोशी ही सबसे ज्यादा परवाह भरा जवाब होता है। अब चलते हैं कार्यस्थल कम्युनिकेशन, वर्कप्लेस कम्युनिकेशन की ओर। जब ऑफिस में कलीग स्पष्ट रूप से कम्युनिकेट नहीं करते तो काम में देरी होती है और निराशा बढ़ती है। एक बार एक ईमेल में सिर्फ इतना लिखा था, इस काम को जल्दी पूरा करो। नतीजा, कर्मचारी भ्रमित था कि समय सीमा क्या है, उम्मीदें क्या है। एक पेशेवर सेटिंग में स्पष्टता, टोन और पूर्णता बहुत जरूरी है। प्रभावी कम्युनिकेशन उत्पादकता और रिश्तों दोनों को बढ़ाता है। टेक्नोलॉजी ने कम्युनिकेशन को आसान किया है, लेकिन जटिल भी। व्हाट्सएप, जूम और ईमेल ने तुरंत संपर्क तो दिया, लेकिन ध्यान भंग और गलतफहमियां भी बढ़ाई। एक बार समीर ने एक मैसेज को गलत समझकर अपने दोस्त से झगड़ा कर लिया। सीख, टोन को टेक्स्ट में हमेशा पढ़ा नहीं जा सकता, इसलिए कभी महत्वपूर्ण बात हो तो फोन कॉल या आमने सामने बात करें। सही माध्यम चुनना कम्युनिकेशन का एक बड़ा हिस्सा है। कार्यस्थल में एक और जरूरी स्किल है ईमेल शिष्टाचार, ईमेल एटिकेट। सोचिए, एक ईमेल में सिर्फ बड़े अक्षरों में लिखा हो, ये अभी भेजो, तो सामने वाला डर जाएगा या नाराज हो जाएगा। इसलिए ईमेल में उचित अभिवादन, स्पष्ट विषय और सम्मानजनक टोन का उपयोग करना कम्युनिकेशन को सुचारू बनाता है। एक छोटी सी पंक्ति, आपके समय के लिए धन्यवाद, आपकी छवि को पेशेवर और सम्मानजनक बनाती है। क्या आप भी आज से अपनी ईमेल स्किल सुधारेंगे? कम्युनिकेशन में आज सबसे बड़ी चुनौती अत्यधिक जानकारी, ओवरलोड। इतनी सामग्री, इतनी जानकारी कि लोग सुनते नहीं, बस स्क्रॉल करते जाते हैं। ऐसे में आपकी बात का असर कैसे हो? सरल, इसे प्रासंगिक, भावनात्मक और मूल्यवान बनाएं। जब आप किसी की जरूरत से जुड़ी बात करते हैं, तो वे ध्यान से सुनते हैं। जैसे एक छोटा सा मैसेज, अगर आपको बात करनी है तो मैं यहां हूं, किसी उदास इंसान की जान बचा सकता है। आपके शब्दों में ताकत है, उनका बुद्धिमानी से इस्तेमाल करें। अब समय है आत्मनिरीक्षण, रिफ्लेक्शन का। आपने अब तक कम्युनिकेशन की कई परतें सीखी, सुनना, बोलना, बॉडी लैंग्वेज, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, संघर्ष समाधान और पब्लिक स्पीकिंग। पर सबसे जरूरी बात यह है अभ्यास, प्रैक्टिस। कोई भी जन्मजात कम्युनिकेटर नहीं होता, यह स्किल बार बार कोशिश करने से बनती है।
हर बातचीत खुद को बेहतर बनाने का एक अवसर है। आज से हर बातचीत को सीखने का एक अवसर मानिए। कम्युनिकेशन सिर्फ स्किल नहीं, ये एक सुपर पावर है। एक बार की बात है, एक टीचर ने अपने स्टूडेंट से कहा, हर दिन किसी एक इंसान से इरादतन बातचीत करो। स्टूडेंट्स ने अजनबियों से छोटी मोटी बातें करना शुरू किया, परिवार से खुली बातचीत की और धीरे धीरे उन्हें अपने अंदर बदलाव महसूस होने लगे। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने की स्किल नहीं, कनेक्शन बनाने की कला है। जब आप लोगों से दिल से जुड़ते हैं तो रिश्ते गहरे होते हैं और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। आज आप किससे इरादतन बात करने जा रहे हैं? कम्युनिकेशन में खामोशी, साइलेंस का भी एक रोल होता है। एक बार एक कपल के बीच बहस हो गई। दोनों चुप थे, लेकिन उस चुप्पी में अपराध बोध, पछतावा और प्यार था। फिर एक ने धीरे से कहा, माफ करना, और सब कुछ बदल गया। खामोशी कभी कभी भावनाओं को व्यक्त करने का सबसे शक्तिशाली तरीका होता है। कम्युनिकेशन हर बार शब्दों से नहीं होती, कुछ विराम और हाव भाव भी दिल से दिल तक पहुंचते हैं। क्या आप उस खामोशी को समझते हैं जो शब्दों से कहीं ज्यादा बोलती है? अब बात करते हैं फीडबैक की। एक बार मीरा को उसके मैनेजर ने कहा, तुम ठीक से काम नहीं कर रही हो। बस इतना ही, कोई कारण नहीं, कोई सुझाव नहीं। मीरा भ्रमित हो गई। फीडबैक हमेशा विशिष्ट, रचनात्मक और सम्मानजनक होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला सुधरे तो उसे बताएं क्या ठीक नहीं था, क्यों नहीं था और कैसे सुधारा जा सकता है। कम्युनिकेशन में फीडबैक एक उपहार है, इसे विचारशील बनाएं। कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों की नहीं, इरादे, इंटेंट की भी होती है। एक ही बात, तुमने ये क्यों किया और क्या हम बात कर सकते हैं, दोनों का असर बहुत अलग होता है। इरादा अगर आलोचनात्मक है तो सामने वाला बचाव करने लगेगा, लेकिन इरादा अगर समझने वाला है तो बात बनती है। जब आप वास्तविक जिज्ञासा और सम्मान के साथ बात करते हैं तो कम्युनिकेशन स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होती है। अगली बार कुछ कहने से पहले सोचिए, मेरा इरादा क्या है। कम्युनिकेशन एक जीवन भर की यात्रा, लाइफ लॉन्ग जर्नी है। इसमें कभी पूर्ण महारत नहीं आती, क्योंकि हर इंसान, हर स्थिति अलग होती है। पर जितना अभ्यास करेंगे उतना जुड़ाव, स्पष्टता और आत्मविश्वास बढ़ेगा। रोज एक छोटी चीज पर काम कीजिए, चाहे वो बेहतर सुनना हो, शांति से जवाब देना हो या बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना हो। कम्युनिकेशन आपकी सोच, रिश्तों और करियर को बदल सकती है। क्या आप इस यात्रा को गंभीरता से लेंगे? चलो अब एक कम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट करते हैं। आज जब आप किसी से बात करेंगे तो उसे बिना रोके पूरी बात कहने दें। फिर एक पल का विराम लें और जवाब सोच कर दें। आप पाएंगे कि बातचीत का स्तर ही बदल गया है। हम जितना ध्यान से सुनते हैं उतना ही असरदार जवाब दे पाते हैं। ये छोटा सा बदलाव आपकी कम्युनिकेशन को अगले स्तर पर ले जा सकता है। तो आज ही ट्राई करके देखिए, क्या फर्क महसूस हुआ।